दो इन्वायरमेंट की टर्म्स है, एक है प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर, दूसरी है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। अब ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2026 के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप देखोगे 23 जनवरी 2026 को CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, न्यूज में बहुत रहती है, इसने अपनी रिपोर्ट दी है और जिसमें बोला है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एयर पॉल्यूशन के लिए। तो कहीं ना कहीं 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का। अब आपको आपके एग्जाम के लिए पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर एंड व्हाट इज सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। तो आप आज के द हिंदू में सेकंड पेज पे जाके देखोगे तो ये न्यूज़ है जो ज़्यादातर न्यूज़ एनालिसिस वालों ने मिस करी है। आई डोंट नो व्हाई, क्लियर, बट उनको कवर करनी चाहिए बिकॉज यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है। तो मैं वो न्यूज़ क्लिपिंग खैर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो, प्लस हाईलाइट भी कर दूंगा क्या आपको उसमें से रट्टा लगाना है, मतलब मगअप करना है। तो उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बता रखा है कि भाई 27% मतलब 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का। फिर ये भी बता रखा है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर होते क्या है। तो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, VOC दैट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया तो नए कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, जो उस न्यूज में लिखा हुआ है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपके 2 नंबर आ जाए, क्लियर, देन यू विल रिमेंबर मी, क्लियर। तो प्लीज ऐसी न्यूज को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? 2026 के एग्जाम के लिए, क्योंकि CAQM की रिपोर्ट है। तो मैं टेलीग्राम पे वो रिपोर्ट की कटिंग डाल दूंगा, मतलब न्यूज आर्टिकल की कटिंग डाल दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हो।